बेसिकली हार्ट जो है ना, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला सेंटर डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ही था और सबसे बड़ा सेंटर वही था। स्क्रीनिंग भी डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने शुरू की थी और फिर वहाँ पे शुरू में जो एडमिशन्स हुए थे वो भी डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुए थे। तो हमारा तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है कोविड के मरीज़ों के साथ। अब सवाल ये है कि कोविड के मरीज़ों में दिल का मसला या दिल के पेशेंट्स में कोविड का मसला, ओके, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जो डाटा हमारे पास एनसीओसी की तरफ से आता है कि इतने नंबर्स पॉजिटिव आए, इतने नंबर्स आए, वो तो एग्जैक्टली वही डाटा होता है कि इतने नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहे हैं। अब उनमें से दिल के मरीज़ कितने निकलते हैं वो हमने ये बताना है। और दूसरा ये कि दिल के मरीज़ों में कोविड का मसला, देखिए वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो तो हमें पता है कि वायरस ट्रांसमिट कॉमन जो हमें आगाही दी जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड ऑल दिस दैट, ओके। तो हार्ट के मरीज़ों में अलग से कोविड होता नहीं है। अब जैसे वो हॉस्पिटल में कांटेक्ट में आते हैं, वो हॉस्पिटल में ओपीडी विज़िट करते हैं या वार्ड में एडमिट होते हैं, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड मरीज़ आया तो उनको कोविड वायरस लग जाता है। लेकिन जो कोविड के मरीज़ों में दिल का मसला है वो तकरीबन हर मरीज़ जिनको भी कोविड सीवियर कोविड नमूनिया होता है उनके ट्रोपोनिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई आते हैं। यानी क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट है और एक सिस्टमिक इन्फेक्शन है और प्रीडोमिनेटली जो है ये लंग्स को इन्वॉल्व करता है। सीवियर नमूनिया वायरल नमूनिया होता है। जब सीवियर वायरल नमूनिया होता है पेशेंट को सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसी वजह से पूरी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हार्ट भी इन्वॉल्व है। तो ट्रोपोनिन लेवल्स तो आप जिस भी कोविड नमूनिया मरीज़ का कराएंगे वो ट्रोपोनिन लेवल्स बढ़ा हुआ आता है। बेसिकली ट्रोपोनिन बताता जाऊं कि ट्रोपोनिन क्या है। ये बेसिकली कार्डियक एंजाइम है जो हार्ट अटैक में हार्ट से रिलीज़ होता है और ये शो करता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये सबका पॉजिटिव आता है। ईसीजी चेंजेस हर मरीज़ में नहीं होती, किसी में पॉजिटिव आती है, किसी में नेगेटिव आती है। जितने भी कोविड नमूनिया के पेशेंट्स हैं उनका आपने ट्रोपोनिन तकरीबन 90% का आप कराएंगे सबका पॉजिटिव ही आता है। इट डजेंट मीन कि उनको हार्ट अटैक आया है, पहली बात ये। और लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट पैटर्न कोविड नमूनिया का चल रहा होता है उसमें वो एंटी प्लेटिलेट एस्पिरिन से शुरू करते हैं या क्लोपेडोग्रिल भी ऐड कर देते हैं और एंटी कोगुलेशन में एनॉक्सापैरिन या हेपरिन भी देते हैं क्योंकि ये हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है। इसमें थ्रोम्बोसिस वास्ट थ्रोम्बोसिस हो रहा होता है, हर जगह थ्रोम्बस पहुंचा हुआ होता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट तो शुरू कर देते हैं इस पर। और हमारा बेसिकली हार्ट अटैक का जो ट्रीटमेंट है वो इन्हीं चीज़ों से शुरू होता है कि डुअल एंटीप्लेटिलेट्स हम देते हैं, एस्पिरिन, क्लोपेडोग्रिल, और उसके साथ हम एनॉक्सापैरिन या हेपरिन का भी सजेस्ट करते हैं। वैक्सीन बेसिकली प्रिवेंशन है कोविड से और वो तो रिकमेंडेड है और सबको लगनी चाहिए। उसके लिए उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है बेसलाइन से तो उसको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके फिर आप वैक्सीन लगा दें। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो हार्ट अटैक का जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसमें दवाइयाँ भी हैं, इंटरवेंशन भी है या कोरोनरी बाईपास है। तीनों स्टेज से वो गुजरता है लेकिन उसको वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन बेसिकली हार्ट अटैक या हार्ट का मरीज़ या हार्ट फेलियर का मरीज़ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन के लिए। वैक्सीन सबके लिए ज़रूरी है और सबको लगानी है हमने, ताकि ये चीज़ हमारी कम्युनिटी से ख़त्म हो जाए। ये बेसिकली र्यूमर्स है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगाने के बाद हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है, थ्रोम्बोसिस होता है और पेशेंट को एमआई हो गया या पेशेंट को सीवीए हो गया, फालिश हो गया या पेशेंट को कुछ मसला हो गया। ये ऐसी कोई वैक्सीन का हमारे पास डाटा नहीं है अभी, ठीक है। और पहली बात ये, और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमने देखी भी नहीं है। वैक्सीन सेफ़ है, सिक्योर है। आपका एक सवाल था कि कौन सी वैक्सीन, हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन अवेलेबल हैं अभी जो पाकिस्तान में, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो चाइनीज़ वैक्सीन यूज़ हो रही है साइनोफार्म और साइनोवैक, और ज़्यादातर तो यही वैक्सीन यूज़ हुई है। और फाइज़र की वैक्सीन जो यूज़ हुई है, लोग प्रेफर करते हैं फाइज़र को कि हम हार्ट के पेशेंट हैं या हमारे, लेकिन अभी भी हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं है। जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है, साइनोवैक लगी है या साइनोफार्म लगी है, सेफ़ एंड सिक्योर है। कोई कॉम्प्लिकेशन का हमारे पास इस पे मेरे सामने तो कोई नहीं आया है, तो सेफली लगा सकते हैं। चाइनीज़ वैक्सीन जो हमारे पास अवेलेबल है, साइनोफार्म या साइनोवैक, वो लगा सकते हैं, सेफली लगा सकते हैं। कोई भी इन्फेक्शन होता है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है तो उसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट होती है जिसमें हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रेज होते हैं, सीआरपी होता है या ईएसआर होता है। तो उसमें क्या होता है कि आम वर्ड्स में उसको हम खून गाढ़ा कहते हैं और उसको जो हम
बेसिकली ट्रीटमेंट देते हैं वो एस्पिरिन देते हैं या क्लोपाइडोग्रिल देते हैं, पतला करने वाली तो खून पतला करने की दवाई हम उनको आम वर्ड्स में कहते हैं। बेसिकली उससे क्या होता है कि हमारे जो सफ़ेद खुलिए हैं जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं उनके फंक्शन को इनहिबिट करती है, तो हार्ट अटैक का रेट कम हो जाता है, फालिज का रेट कम हो जाता है ऐसे मरीज़ों में जो रिस्क पे हैं, स्पेशली ये जो कोविड के मरीज़ हैं जो रिस्क पे हैं। हमारे पास अभी ऐसा कोई डाटा नहीं है, ना हमारी ऑब्जर्वेशन में ऐसी कोई चीज़ है। जितनी भी वैक्सीन अभी पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन, देखिए हर चीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती है। इवन सिंपल हम पैरासीटामोल लेते हैं, पैनाडोल की टैबलेट लेते हैं, अगर आप उसका अंदर का शेल्फ निकाल के पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि पैनाडोल क्या क्या कर सकती है। तो हर चीज़ की आप रोड पे बाहर निकलते हैं उसका भी रिस्क होता है। इट डजेंट मीन कि आप बाहर रोड पे निकलना छोड़ दें, अपने काम करना छोड़ दें, रिस्क तो हर चीज़ में है। अब ये जो हमारे पास जैसे कोविड नई चीज़ है, वैक्सीन एक नई चीज़ है, अब इसके इफ़ेक्ट्स एग्जैक्टली कितने नंबर्स हैं ये तो हमें आइंदा आने वाला वक्त ही बता सकता है कि कौन सी ज़्यादा सिक्योर थी, किसने ज़्यादा प्रिवेंशन की, किसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, ये तो आने वाले 6 मंथ और 1 ईयर वो हमारा डाटा ही बताएगा कि कौन सी सेफ़ एंड सिक्योर है। अभी तक जो अवेलेबल है एस्ट्राजेनेका है या फाइज़र की वैक्सीन है या जो चाइनीज़ दोनों वैक्सीन है, साइनोवैक है या साइनोफार्म है, उसमें ऐसी कोई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने गुजरी नहीं। हार्ट की डिजीज़ जो हैं, जो हार्ट अटैक है या हार्ट फेलियर है, ये आजकल हमारी कम्युनिटी में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक वक्त ये था कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पे एक वक्त ये था कि इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा थे, हमारे जो ज़्यादातर लोग थे वो मर रहे थे इन्फेक्शंस की वजह से। लेकिन अब ट्रेंड हमारे पास चेंज हो गया है, हमारे पास ज़्यादातर जो डेथ हो रही है वो हार्ट अटैक, फालिज, रीनल फेलियर इसकी वजह से हो रही है। और उसका रीज़न ये है कि लाइफ स्टाइल, हमने अपना लाइफ स्टाइल वेस्टर्न स्टाइल का कर दिया है, क्योंकि हमने अब जंक फूड्स का इस्तेमाल होना, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, चलना फिरना नहीं। तो बेसिक मैसेज ये है कि आप अच्छा खाएं और रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, इससे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं। हार्ट अटैक को कम करने की वाहिद चीज़ ये है कि अच्छा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आप टोबैको लेते हैं किसी फॉर्म में तो उसको अवॉइड करें, और फैमिली हिस्ट्री है तो अपना फ्रीक्वेंट एक चेकअप रखें कार्डियोलॉजिस्ट के साथ या जनरल फिजिशियन के साथ, ताकि आप में और आपकी फैमिली में ये मसला कम से कम होता जाए। हमारी आजकल पाकिस्तान का आप डेटा उठाएं तो हर फैमिली में हार्ट अटैक का या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का मरीज़ मौजूद है। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। बाकी जो कोविड के मरीज़ हैं, अगर वो कोई मेजर हार्ट अटैक के साथ आता है, सपोज़ हमारे पास कोविड आईसीयू में या कोविड एचडीयू में मरीज़ दाखिल है, उसको दौरान एडमिशन उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो हम फुल प्रोटोकॉल के साथ उसको एंटरटेन करते हैं, उसको कैथ लैब शिफ्ट करते हैं, उसको रिवस्कुलाइज करते हैं, उसकी जो है वो सेहत के बारे में हम पूरा उसका ख्याल रखते हैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। तो अब इसके बारे में बिल्कुल हम विजिलेंट रहते हैं कि जो है अगर कोई भी कोविड का मरीज़ है, उसको हार्ट अटैक आया है, तो उसको हम पूरा ट्रीट करते हैं हॉस्पिटल में।